हेलो एवरीवन। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का नेक्स्ट लेक्चर, रिलेटिविस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी। अब जो ये रिलेटिविस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी है, इसका जो डेरिवेशन होगा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से लिया गया है और वो डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हमें सिर्फ एंड रिजल्ट देखना है और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि रिलेटिविस्टिक जो टर्म है वो किस तरह से एनर्जी के कॉन्सेप्ट में आ गई है। तो ये देखो, यहाँ पे जो रेस्ट मास एनर्जी होगी वो होगी m0c², टोटल एनर्जी होगी mc²। ठीक है, अब यहाँ पे जो m0 है, m0 को हम बोलेंगे रेस्ट मास। रेस्ट मास का मीनिंग होगा जब मास कंप्लीटली रेस्ट में है। अगर मैं इस मार्कर को बोल दूं तो अब इसका जो मास होगा उसको हम है वही मास में और सिंपल रेस्ट मास में और सिंपल मास में डिफरेंस क्या है? कोई डिफरेंस नहीं है, सेम बात है। रेस्ट मास हम एक डिफाइन करें कि वो बॉडी रेस्ट में है। ठीक है, इसको हम सिंपल इनर्शियल मास भी बोलते हैं। अब ये हो गया रेस्ट मास। ये है रिलेटिविस्टिक मास। रिलेटिविस्टिक मास मीन्स अब ये पार्टिकल मूव कर रहा है। जब ये पार्टिकल मूव कर रहा होगा तो इसका मास चेंज हो जाता है ना। हमें लगता है कि जो मास है वो एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, वो चेंज नहीं होगी। बट जब कोई भी पार्टिकल मोशन में होता है तो उसका मास चेंज हो जाता है और उस चेंज हो चुके मास को हम बोलते हैं रिलेटिविस्टिक मास। यहाँ पे m हो जाएगा रिलेटिविस्टिक मास, और रिलेटिविस्टिक मास किसके इक्वल होता है? m0 √1 - v²/c²। v वो स्पीड है जिससे कोई भी पार्टिकल जो ये जिसका मास m है वो मूव कर रहा है। इस पूरी टर्म को 1/√1 - v²/c², m0 को अलग लिख लो। इस पूरी टर्म को हम एक कांस्टेंट गामा भी बोल सकते हैं। इस तरह से लिख दो बेशक से। ठीक है, तो ये हो गई गामा m0। तो रिलेटिविस्टिक मास किसके इक्वल आ गया? गामा m0। तो यहां से टोटल एनर्जी आ गई गामा m0c²। ठीक है, और यहाँ पे टोटल एनर्जी भी है, रेस्ट मास एनर्जी भी है। जब पार्टिकल मूव कर रहा है ना v की स्पीड से, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगी? टोटल एनर्जी माइनस रेस्ट मास एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कब निकलेगी? जब हम टोटल एनर्जी में से रेस्ट मास एनर्जी निकाल देंगे। तो टोटल एनर्जी बनी कैसे? जब पार्टिकल मोशन में है, टोटल एनर्जी मतलब तो उसकी रेस्ट मास एनर्जी प्लस उसकी काइनेटिक एनर्जी। अब जो रेस्ट मास एनर्जी है वो कौन सी एनर्जी होती है? हमने बोला ये रेस्ट मास एनर्जी है। रेस्ट मास एनर्जी वो एनर्जी है कि जब हमने एक ऑब्जेक्ट को लिया जो कि रेस्ट में था, उस ऑब्जेक्ट को उठाया और उसको कंप्लीटली कन्वर्ट कर दिया इन एनर्जी। ठीक है, क्या? जब हमने कोई भी ऑब्जेक्ट उठाया जो कि रेस्ट में था, रेस्ट मास को उठाया और उस मास को कंप्लीटली एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो उस एनर्जी को हम बोलते हैं रेस्ट मास एनर्जी। तो अब ET लिखो, गामा m0c², रेस्ट मास एनर्जी m0c²। तो यहां से आ गया गामा -1 m0c²। ये काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन है। ठीक है, ये टोटल एनर्जी का, ये रेस्ट मास एनर्जी सिंपल। ये तीनों फॉर्मूले याद रखने। इनके अलावा एक और फॉर्मूला है टोटल एनर्जी का। टोटल एनर्जी का एक और फॉर्मूला क्या होगा? मोमेंटम की फॉर्म में pc का स्क्वायर प्लस mc² का स्क्वायर। ठीक है, ये भी हमारा टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है, pc का स्क्वायर प्लस mc² का स्क्वायर। यहाँ पे m हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है कि कोई भी एक पार्टिकल है, ए पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग विद काइनेटिक एनर्जी v और v इज वेरी वेरी स्मॉल देन c। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी। मींस कोई भी पार्टिकल है वो v की स्पीड से मूव कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? तो देखो
यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे इसको। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गामा माइनस 1 एम नॉट सी स्क्वायर। ठीक है, गामा माइनस 1 एम नॉट सी स्क्वायर। अब गामा की वैल्यू पुट कर दो इधर, किसके इक्वल होगा 1/1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर और उसकी पावर 1/2 माइनस 1 एम नॉट सी स्क्वायर। ठीक है, गामा की वैल्यू पुट की हमने। अब इस टर्म को ऊपर ले जाओ तो क्या होगा 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर की पावर माइनस 1/2 माइनस 1 एज इट इज और एम नॉट सी स्क्वायर। अब यहां से देखो जो v की वैल्यू है वेरी वेरी स्मॉल है c से। ठीक है, कोई भी पार्टिकल है v वो वेरी वेरी स्मॉल है c से और फर्स्ट टर्म है 1, तो बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां से यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम जो ये माइनस 1/2 है ये आ गई इसके आगे, तो कितना बचेगा प्लस वी स्क्वायर बाई ट्वाइस ऑफ सी स्क्वायर माइनस 1। अब ब्रैकेट हटा दो, ठीक है, 1 से 1 कैंसिल और एम नॉट सी स्क्वायर। तो यहां से कितना आया वी स्क्वायर बाई ट्वाइस ऑफ सी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एम नॉट सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, आंसर कितना आ गया हाफ एम नॉट वी स्क्वायर। पार्टिकल का मास हमारा m था तो m नॉट नहीं आएगा, पार्टिकल का मास हो गया m, मतलब रेस्ट मास इन्होंने m दे दिया है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है शुरू से, अगर तुमने लिख लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इधर लिख दो m नॉट की जगह m। तो कोई भी पार्टिकल अगर मोशन में है v की स्पीड से और v इज वेरी वेरी स्मॉल देन c, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी सिंपली हमारी काइनेटिक एनर्जी जब कोई भी पार्टिकल मोशन में होता है हाफ एम वी स्क्वायर। कर लोगे। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है कोई भी पार्टिकल है जिसका रेस्ट मास है हमारे पास m इज मूविंग विद वेलोसिटी, इतनी वेलोसिटी से वो मूव करता है v इज इक्वल टू 4c/5। फाइंड आउट इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी, दोनों एनर्जी को फाइंड आउट करने। कैसे फाइंड आउट करेंगे, वही सिंपली काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना होगा, सबसे पहले गामा अलग से निकाल लो क्योंकि इसका फॉर्मूला होगा गामा माइनस 1 एम नॉट सी स्क्वायर और टोटल एनर्जी का होगा गामा एम नॉट सी स्क्वायर। तो सबसे पहले गामा ही निकाल लेते हैं। ठीक है, इधर निकाल देते हैं नीचे, गामा इज इक्वल टू 1/√ वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। फटाफट सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करके सॉल्व करो, साथ के साथ करना है, साथ के साथ करो। v की जगह 4c/5 उसका स्क्वायर, 4c/5 का स्क्वायर और डिवाइड बाई c का स्क्वायर, कितना आएगा 1 माइनस 16 सी स्क्वायर बाई 25 सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, तो यहां से बन गया 25 माइनस 16 डिवाइड बाई 25, जो 25 का अंडर रूट ऊपर गया 5 और नीचे आ गया 9 का अंडर रूट 3, तो गामा किसके इक्वल आ गया 5/3। तो पुट करो यहाँ पे 5/3 माइनस 1 एम नोट की जगह रेस्ट मास है एम सी स्क्वायर, तो कितना आया 2/3 एम सी स्क्वायर। ये तो आ गई इसकी काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी गामा की जगह 5/3 एम नॉट की जगह एम सी स्क्वायर, ये आ गई इसकी टोटल एनर्जी। कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने दिया एक पार्टिकल है जिसका रेस्ट मास m है इज मूविंग विद वेलोसिटी 5c/6। फाइंड द मास ऑफ पार्टिकल। मास कौन सा, रिलेटिविस्टिक मास फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमें पता है रिलेटिविस्टिक मास इज इक्वल टू रेस्ट मास डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, मीन्स गामा एम नॉट। रिलेटिविस्टिक मास किसके इक्वल होगा, गामा एम नॉट। गामा किसके इक्वल होगा, गामा की जगह 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, वैल्यू पुट करो। v की जगह 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36 डिवाइड बाई सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, तो यहां से कितना बचा अंडर रूट 36 माइनस 25 डिवाइड बाई 36,
जब इसको सॉल्व करोगे 36 रूट ऊपर जाके किसके इक्वल हो गया 6, 36 माइनस 25 11, तो रूट 11। तो यहां से गामा की जगह आ गया 6/√11 और m नॉट की जगह रेस्ट मास m, तो रिलेटिविस्टिक मास आ गया 6m डिवाइड बाई √11। तो ये इसके कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स थे रिलेटिविस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी। अब इसके बाद ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन का एक लेक्चर हो जाएगा, उसमें सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, ठीक है।